जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम से संबंधित, यह हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, तो अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और विभिन्न पीएससी एग्जाम और साथ ही साथ यूपीएससी में भी इससे संबंधित प्रश्न आ ही जाता है। छोटे मोटे एग्जामों में तो इससे संबंधित बहुत ही मामूली सा एकदम बेसिक प्रश्न आता है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक प्रश्न करेंगे। प्रश्न नहीं, इसमें हम लोग देखिए टोटल थ्योरी क्लास करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो साइबर अपराध के बारे में, साइबर संबंधित वीडियो के बारे में, टॉपिक के बारे में। और दोस्त, चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो देखिए आप में ऐसा एक बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक करके कुछ इसी प्रकार से घंटे को ऑन कर देना है, ताकि इधर से वीडियो जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। बाकी सब्सक्राइब करके आप सभी को सपोर्ट करना है, लाइक वगैरह आप लोग कर ही देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जैसे विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं पूरे वर्ल्ड लेवल में, जैसे सार्क हो गया, आसियान हो गया, ब्रिक्स हो गया, यूएनओ हो गया, ठीक है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ईयू हो गया, नाटो हो गया। इन सब के बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। बस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार आप विजिट करिए, वहाँ पर सारा कुछ डिटेल से आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले नंबर का हमारा प्रश्न आता है, आखिरकार साइबर अपराध है क्या, साइबर क्राइम है क्या? तो ऐसे सभी अपराध जो कि इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ऑनलाइन जो आपके साथ होते हैं धोखाधड़ी, वह सब साइबर अपराध के संबंधित ही आते हैं, साइबर अपराध ही होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, साइबर अपराध को ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पर कंप्यूटर अपराध का माध्यम होता है। अपराध का माध्यम क्या होता है? कंप्यूटर होता है या फिर इंटरनेट, तो उसमें लगेगा ही। ठीक है, अपराध करने के लिए किसी प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर सबसे प्रश्न पहला आ जाता है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब राज्य सूची हुआ तो यहाँ पर आपको तीन चीज समझना होगा। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं। पहला होता है संघ सूची, ठीक है, या तो चला जाएगा पॉलिटी में, और यहाँ पर राज्य सूची, और यहाँ पर एक होता है समवर्ती। ठीक है, संघ सूची का विषय का मतलब इससे संबंधित कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है। और राज्य सूची का विषय का मतलब, जैसे आप देख सकते हैं, इस पर कानून बनाने का अधिकार या फिर कौन बनाता है? राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है। और जो समवर्ती सूची होता है, यह केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा बनाया जा सकता है, और किसी भी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का ही मान्य होगा। तो साइबर क्राइम किससे संबंधित सूची का विषय है? राज्य सूची से संबंधित विषय है। इसमें अवैध या अनधिकृत गतिविधियां शामिल है। अवैध यानी कि जो वैध ना हो, अनधिकृत यानी कि जो अधिकार से मतलब अनधिकृत गतिविधियां शामिल है, जो कि विभिन्न प्रकार के अपराध करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती हैं। साइबर अपराध में अपराधों का एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह व्यक्तियों, संगठनों के साथ साथ सरकारों को भी प्रभावित कर सकता है। तो यह तो हो गया बेसिक बात। बाकी यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइबर धोखाधड़ी क्या है। देखिए, साइबर धोखाधड़ी की बात हम लोग करेंगे तो पहले आप सुन लीजिए। जैसे साइबर धोखाधड़ी, जैसे हमने आपको बता दिया, इंटरनेट के माध्यम से हुई धोखाधड़ी। धोखाधड़ी तो पहले से ही होती आ रही है, जब से मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह आया। पहले क्या होता था? ओटीपी पूछ करके आपसे साइबर ठगी किया जाता था कि आपके नंबर पे किसी का फोन आया, पूछेंगे कि हम बैंक वाले बोल रहे हैं, आप पे ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी बताइए, 1 टाइम पासवर्ड, और आपका अकाउंट खाली हो जाता था। लेकिन अब हो चुकी है जनता जागरूक। जब जनता जागरूक हो चुकी है तो इस प्रकार के साइबर अपराधी, साइबर लुटेरे भी थोड़ा इंटेलिजेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब साइबर क्राइम का, साइबर अपराध का नया तरीका आ गया है। वर्तमान में देखेंगे तो इस समय बहुत ज़्यादा यह सब सुनने को मिलेगा कि आपके पास, ठीक है, फ़ोन आएगा और वह क्या कहेगा कि, जैसे हमारे कई दोस्त भी फ़ोन किए थे, एक वीडियो हम इस पर बनाए थे, तो आपसे उसमें कहेगा कि भाई साहब आप पॉर्न बहुत देखते हैं, या फिर कुछ ऐसा बताया जाएगा, आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई होने वाली है। ठीक है, अगर आप सच में देखते हैं तब तो आप घबरा ही जाएंगे। वहाँ से कहा जाएगा कि आपके घर जल्द ही पुलिस पहुँच जाएगी, आपके ऊपर ये मुकदमा चलेगा, ये चलेगा, आप डरे रहेंगे और
उसी के बाद थोड़ी देर बाद और कॉल आएगा, यदि आप सब मुद्दा निपटाना चाहते हो तो 7,000 रुपया 8,000 रुपया इसी पर भेजिए, आपका मामला निपट जाएगा। अब जो डरा धमका रहेगा भेज ही देगा। लेकिन ऐसे में यदि आपके पास कॉल आती है तो 1930 साइबर अपराध के लिए यदि आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो 1930 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और हाल ही में ऐसा देखा गया है कि ऐसा अपराध भी गार्जियन के साथ हो रहा है, जिनके बच्चे हाई स्कूल 12th या फिर कुछ 8 वगैरह में पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पहले बच्चे के मोबाइल पे फ़ोन किया जाएगा और कहा जाएगा कि बच्चे आपके मोबाइल पे कुछ साइबर गतिविधि हो रही है, हम आपके मोबाइल को ठीक कर रहे हैं साइबर गतिविधि को, इसके लिए आपको बस 1 घंटा मोबाइल 2 घंटा स्विच ऑफ करना है। बच्चा कर देगा। अब फिर उसी दौरान आपके गार्जियन के मोबाइल पे फ़ोन जाएगा कि आपका जो बेटा है इन अपराधों में पकड़ा गया है, हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके बेटे के ऊपर इस प्रकार का मुकदमा होगा। अब आप डर ही जाएंगे। वहाँ पर भी निपटाने के लिए मामला निपटाने के लिए आपसे मोटी रकम मांग ली जाएगी और आप दे भी देंगे। कैसे देंगे? आप अपने बच्चे के मोबाइल पे फ़ोन लगाएंगे, वहाँ पर स्विच ऑफ जाएगा। अब आप और भी ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो ऐसे में भी इस प्रकार का साइबर अपराध हो रहा है। वर्तमान में देखें तो एआई के मदद से आपके बेटे की या फिर आपके गार्जियन की आवाज़ को एआई के मदद से निकलवा करके भी लोग ऐसा फ़ायदा उठा ले रहे हैं। तो यह सब साइबर अपराध के अंतर्गत ही आता है। जैसे साइबर धोखाधड़ी इंटरनेट के माध्यम से साइबर हमलावरों द्वारा किए गए अपराधों का वर्णन करने के लिए एक व्यापक शब्द है। ये अपराध अवैध रूप से किसी व्यक्ति, व्यवसाय या संवेदनशील जानकारी को मौद्रिक लाभ यानी कि पैसे कमाने के लाभ के लिए हासिल करने और उसका लाभ उठाने के इरादे से किए जाते हैं। धोखाधड़ी तो समझ में आई। बाकी यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे साइबर धोखाधड़ी से संबंधित बहुत सारे वर्ड प्रचलित हैं और साइबर धोखाधड़ी भी कई प्रकार से की जाती है। जैसे कुछ उदाहरण है, जैसे फिशिंग, और एग्जाम में पूछता भी है, ऑप्शन दे देंगे फिशिंग क्या है, उसमें से आपको चूज करना रहेगा फिशिंग से संबंधित ऑप्शन। ठीक है, आंसर मालवेयर क्या है, रैंसमवेयर क्या है, डीडोएस हमले क्या हैं, सोशल इंजीनियरिंग, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, डार्क वेब, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं जो कि साइबर से संबंधित हैं। तो एक एक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने आ चुका है फिशिंग। ठीक है, देखिए फिशिंग क्या कर रहा है, फिशिंग आखिरकार है क्या। तो फिश मतलब मछली, फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, मछली मारना, या फिर मछली के लिए मछली को फंसाने का आपका तरीका। तो फिशिंग भी जो साइबर से संबंधित यूज किया जाता है सब इसी प्रकार का है कि जैसे फिशिंग आप पकड़ते हैं तो मछली को दाना डालते हैं, कटिया फंसाकर उसमें कुछ लगा देंगे, उसका खाने वाला या फिर केचुआ या फिर कुछ इस प्रकार से लगा देंगे कि मछली फंस जाए। फिशिंग भी कुछ उसी प्रकार का है। यह इंटरनेट के ज़माने में, इसमें क्या होता है, आपके ईमेल पर या फिर आपके कुछ अन्य वेबसाइट पर, आपके कुछ अन्य माध्यम पर, फ़ोन पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, गलत लिंक भेजी जाएगी, जो कि लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो अपराध जो करवाना चाहता है उसके चंगुल में फंस जाएंगे। ठीक है, तो फिशिंग उसी प्रकार का है कि आपका कोई दाना डालेगा ईमेल के माध्यम से फिर या अन्य माध्यमों से, लिंक आएगा, लिंक को छुएंगे तो आप वहां पर फंस जाएंगे। ठीक है, आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो वही कह रहा है कि फिशिंग घोटाले आमतौर पर दुर्भावनापूर्ण यानी कि दुर्भावनापूर्ण गलत तरीके से ईमेल के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं, जो पहली नज़र में विश्वसनीय संपर्कों से वैध पत्राचार की तरह दिखते हैं, यानी कि असली दिखते हैं, लेकिन वे नकली चालान, पासवर्ड, नवीनीकरण अनुरोध, एचआर या नेतृत्व के संदेश और बहुत कुछ वाले ईमेल भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे किसी उपयोगकर्ता को एक एचआर से एक ईमेल प्राप्त हो सकता है, ठीक है, जिसमें उसे एक लिंक पर क्लिक करके पासवर्ड अपडेट करने के लिए कहा जाता है। यदि ईमेल एक फिशिंग ईमेल है, यानी कि आपको फंसाने वाला है, चंगुल में आप उसके फंसने वाले हैं, तो लिंक उपयोगकर्ता को एक ऐसी साइट पर रीडायरेक्ट, यानी कि लिंक पर क्लिक करेंगे आप अन्य साइट पर चले जाएंगे, जो वैध दिखती है लेकिन वास्तव में एक साइबर हमलावर द्वारा सेट की गई है पहले से ही। उपयोगकर्ता तब अपना विवरण जोड़ता है जिसका उपयोग हमलावर संवेदनशील डेटा और सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करता है। ठीक है, तो फिशिंग आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर कह रहा है मैलवेयर। मैलवेयर क्या है,
एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके इच्छा के विरुद्ध किसी के द्वारा आपके फ़ोन में भेजा जा सकता है किसी माध्यम से, ठीक है। तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने या अक्षम यानी कि वह काम न कर पाए के करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो मैलवेयर क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है छोटा। इसका इस्तेमाल व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए, फाइलों को हटाने के लिए, यहाँ तक कि बैकडोर बनाने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जो साइबर अपराधियों को पीड़ित के कंप्यूटर पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दे देता है। तो यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में किसी जो आपसे कुछ डेटा उगलवाना चाह रहा हो, जो साइबर क्राइम करने वाला हो, मतलब करवाने वाला हो, करने वाला हो, ठीक है। साइबर क्राइम के अंतर्गत यह मैलवेयर आता है जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल में इंस्टॉल धीरे से कर दिया जाता है और उसके जाने से आपके मोबाइल की फाइलें हट सकती हैं, ठीक है। आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो मैलवेयर क्या है आया होगा थोड़ा बहुत समझ में। बाकी रैनसमवेयर साइबर अपराधी एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो यह भी उसी प्रकार का है। क्या है? यह भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग देखेंगे, जिसका उपयोग पीड़ित की फाइलों को एन्क्रिप्ट करने के लिए करते हैं और उन्हें डिक्रिप्ट करने के लिए भुगतान की मांग करते हैं। इस प्रकार का हमला आमतौर पर दुर्भावनापूर्ण लिंक या ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यह भी उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसके मोबाइल में या फिर फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, उसका डेटा चोरी करके दे देगा और उसके बदले उससे भुगतान, मोटा भुगतान भी करवाया जा सकता है, ठीक है। तो रैनसमवेयर। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर आता है जैसे DDoS हमले, ठीक है। तो DDoS हमले एक प्रकार का लक्षित हमला है। कलर चेंज हो जा, जिसका सर्वर या नेटवर्क पर कब्जा करके लक्षित साइट के प्रदर्शन को बाधित करना। वे आमतौर पर निम्न रूप से किए जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक हमले, लक्षित सर्वर और यानी कि लक्षित मतलब जिस पर टारगेट किया गया है, और इंटरनेट के बीच उपलब्ध सभी बैंडविड्थ का उपयोग करके बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसा कि उनके नाम से ही पता चलता है कि वॉल्यूमेट्रिक हमलों की विशेषताएं एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करके बड़ी मात्रा में डेटा को भेजना है। आमतौर पर बॉटनेट की मदद से यह किया जाता है। बॉटनेट क्या है अभी आगे बात कर लेंगे। और प्रोटोकॉल हमले, यह सर्वर या नेटवर्क संसाधनों जैसे फायरवॉल पर अतिक्रमण करके प्रोटोकॉल स्टैक की तीसरी और चौथी परत को कमजोर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, जैसे सोशल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग बात बीटेक डिप्लोमा का नहीं हो रहा है। यह क्या है? सोशल इंजीनियरिंग घोटालों में अपराधी किसी व्यक्ति के भावनाओं को भड़काकर उसे गोपनीय जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो यह क्या है? सोशल इंजीनियरिंग क्या है? अपराधी किसी भी व्यक्ति को भावनाओं को भड़का करके उसका जो भी खुफिया जानकारी है, जो भी उसकी व्यक्तिगत जानकारी है, उसको देने के लिए प्रेरित करता है। आमतौर पर अपराधी अपने लक्षित लक्ष्य पर शोध करके सोशल मीडिया और सामान्य खोज क्वेरी के माध्यम से व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्र करके हमलों की शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, प्लेटफॉर्म है, पहले वहाँ से आपके बारे में जानकारी ले लिया जाएगा, ठीक है। और लेने के बाद अपराधी किसी व्यक्ति को उसका जो भी मतलब व्यक्ति के भावनाओं को भड़का करके उसका जो भी गोपनीय जानकारी है लेने का यहाँ पर प्रयत्न किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जैसे साइबर क्राइम से बहुत सारे शब्द संबंधित है, जैसे एडवेयर हो गया, ठीक है। एडवेयर के बाद यहाँ पर देखेंगे बॉट हो गया, बॉटनेट हो गया। तो जो भी शब्दावली हैं साइबर क्राइम से संबंधित, इसको भी आप थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलिएगा। बाकी इन सब का PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आप @ लगा के KGW 2023 जब सर्च करेंगे, कहाँ पर सर्च करेंगे? टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम पर यही आपको सर्च कर लेना है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी हम दे देंगे, या फिर जो, ठीक है, इससे या फिर लिंक से आप डाउनलोड मतलब टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर के ऐसा PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। देखिए एडवेयर मतलब ऐड मतलब क्या होता है? प्रचार करना किसी का, ऐड करना, एडवेयर, तो वहीं से है एडवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर
जो उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन ऐड करके अवांछित सामग्री प्रदर्शित करता है, जिसे अक्सर मुफ्त अनुप्रयोगों के साथ बंडल किया जाता है या उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना डाउनलोड किया जाता है, जिससे संभावित रूप से आपकी जो भी गोपनीयता है उसका उल्लंघन होता है और आपका जो भी सिस्टम है, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन है, वह धीरे हो जाता है। बॉट, बॉट का नाम तो आप सुने ही होंगे। रोबोट का छोटा रूप है बॉट, ठीक है। रोबोट का छोटा रूप है बॉट। जैसे टेलीग्राम पर यदि आप यूज करते होंगे तो वहाँ पर भी बॉट लगाने के लिए देता है कि कोई यदि लिंक भेजेगा तो उसे ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा, या फिर इसी प्रकार से अन्य चीज़ भी दिया जाता है जो कि रोबोट है, उसी से लिया गया है बॉट, ठीक है। यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जो स्क्रिप्ट दे देंगे इंटरनेट पर कार्य करता है, जिसका उपयोग अक्सर वैध उद्देश्यों यानी कि वेब क्रॉसिंग, वैध उद्देश्य मतलब एक तरीके से अच्छा कार्य के लिए यहाँ पर बात कर रहा है, वैध उद्देश्य, ठीक है। वेब क्रॉलिंग या ग्राहक सेवा चैटबॉट के लिए किया जाता है, लेकिन यह दुर्भावनापूर्ण यानी कि गलत यूज भी इसका हो सकता है, दुर्भावनापूर्ण भी हो सकता है। तो बॉट रोबोट से ही बना है बॉट, यहाँ पर टेलीग्राम वगैरह हो गया, यहाँ पर यह सब देता है। बॉट नेट, यह दो शब्दों से मिल करके बना है। बॉट मतलब वही रोबोट, नेट मतलब नेट, ठीक है। तो यह भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से संक्रमित उपकरणों की एक नेटवर्क, जिसे दूरस्थ यानी कि दूर बैठा हमलावर के द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, जिसका उद्देश्य अक्सर समन्वित साइबर हमले करना, मैलवेयर वितरित करना इसका कार्य होता है। अगला यहाँ पर शब्द देखेंगे, जैसे आता है डार्क वेब। तो देखिए ऐसा कहा जाता है, इंटरनेट तो आप जानते ही हैं, इंटरनेट पर जितना सब कुछ है यह डार्क वेब के मुकाबले कुछ भी नहीं है। डार्क वेब में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसा ऐसा क्राइम होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अन्य कहीं जगह नहीं मिल सकती हैं। तो डार्क वेब की बात कर रहा है कि इंटरनेट का वह भाग जो पारंपरिक खोज इंजनों द्वारा अनुक्रमित नहीं है, जिसे आप गूगल क्रोम और यह सब जो भी साइट है उससे आप नहीं कर सकते, खोज सकते, और जिस तक पहुंचने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर या फिर कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। तो डार्क वेब तक कोई पहुंच नहीं सकता है, आम इंसान या फिर बड़े बड़े यहाँ पर इससे संबंधित विषय जो भी विशेषज्ञता हासिल किए वह भी नहीं पहुंच पाते। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर या फिर कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। ऐसा कहा जाता है इस पर आपको कुछ भी करवाना हो आप करवा सकते हैं। इस पर बड़े बड़े ठेका दिए जाते हैं किसी को मारने के लिए, ठीक है, कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए। और ऐसा कहा जाता है जो भी मिसाइल वगैरह हैं, ठीक है, रॉकेट गन, अवैध रूप से इस पर बहुत सारे काम डार्क वेब पर होते हैं, जिसके बारे में आम इंसान या हम आपको ज़्यादा जानकारी ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसका उपयोग अक्सर अवैध या फिर गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि इसका उपयोग क्या होता है, अवैध करने के लिए होता है, गतिविधियों के लिए होता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो अभी सबको बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इस पर वो अवैध काम हो सकते हैं जो भी आप सोच नहीं सकते हैं। इस पर एक बार कभी डार्क वेब एक बार यूट्यूब या फिर कहीं डाल करके आप सर्च करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी इस पर मिल जाएगी। जैसे कि चोरी किए गए डेटा को बेचना, ठीक है, ड्रग्स या फिर हथियारों का व्यापार करना, या साइबर अपराध मंचों और बाजारों की मेजबानी करना। तो इसमें बड़े बड़े मतलब एक देश से दूसरे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इस पर क्राइम होता है। किसी का डेटा बेचना हो, किसी को हथियार बेचना हो, किसी को मरवाना हो, ठीक है, कुछ मिसाइल या हथियार संबंधी बेचना हो, तो यह सब के लिए डार्क वेब का उपयोग होता है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है किसी को। फायरवॉल यानी कि दीवार, एक प्रकार की नेटवर्क सुरक्षा करने का उपकरण है। तो एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण या फिर सॉफ्टवेयर है जो अनधिकृत पहुंच, दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों या डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों, नीतियों या फिर पहुंच नियंत्रण सूचियों के आधार पर आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रित करता है, ठीक है। तो फायरवॉल क्या है, वॉल की तरह बन करके एक तरीके से सुरक्षा का नियंत्रण का कार्य करता है। पूर्ण डिस्क एन्क्रिप्शन, जिसे
FDE कहा जाता है। यह एक सुरक्षा तकनीकी है जो कि संपूर्ण भंडारण डिवाइस को एन्क्रिप्ट करती है ताकि डेटा को अनधिकृत पहुंच या चोरी से बचाया जा सके तथा डिवाइस के खो जाने पर, चोरी हो जाने पर जो भी इसकी अखंडता है सुनिश्चित। तो यह क्या है, नाम से ही पता है, एन्क्रिप्शन, यानी कि आप कोई भी चीज़ रखेंगे या फिर भेजेंगे, ठीक है, तो इधर से कुछ लिख करके भेजेंगे, उधर से अलग से कोड में करके भेज देगा या फिर आपके डेटा को सुरक्षित रखेगा एनक्रिप्ट करके। ठीक है, एनक्रिप्ट मतलब इधर से मान लीजिए हम कुछ लिख कर भेजे, आपने खाना खाया कि नहीं खाया, तो उधर कहीं आप जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पहुँचेगा, लेकिन जो बीच का माध्यम है इसमें अजीब अजीब सा हैश बन के आ जाएगा, स्टार बन के आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से अजीब अजीब सा बन करके आ जाएगा। इसी को कहते हैं एनक्रिप्शन, यानी कि आप जिसको भेज रहे हैं, व्हाट्सएप में भी ये सुविधा है, उसके पास वो पहुंचेगा और बीच में क्या होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्शन का नाम आपने सुना है, कुछ इसी प्रकार से है कि जो कि सुरक्षा तकनीकों का यह रूप है जो कि किसी भी चीज़ को इनक्रिप्ट कर देता है। यदि आपकी मोबाइल चोरी हो गई या फिर कोई अनधिकृत रूप से आपकी डिवाइस तक पहुंचना चाहे, पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता है सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे यहाँ पर आता है हैकर, तो हैकर आप सभी को पता है, हैकर का नाम तो भी सुना होगा। हैकर यानी कि जो आपके सिस्टम को, मोबाइल को, दिमाग को हैक कर ले, इसे कहते हैं हैकर। सिस्टम, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर के तकनीकी कौशल और ज्ञान वाला व्यक्ति जो कमजोरियों का फायदा उठाता है और जो भी आपके सुरक्षा नियंत्रण को दरकिनार करता है, सिस्टम या डेटा तक अनधिकृत रूप से पहुंच कर प्राप्त करता है, उसकी मंशा अक्सर क्या होती है, गलत चीज़ों करने पर होती है, यानी कि निगेटिव होती है, जो कि आपके डेटा को, आपके फ़ोन को, मोबाइल को, लैपटॉप को हैक करके आपसे पैसा उगा सके या फिर ब्लैक काम में यह सब होता है। ठीक है, वाइट हैट, ब्लैक हैट या फिर ग्रे हैट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो हैकर है, उसका मंशा किस प्रकार का है, उसको भी अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे वाइट हैट, ब्लैक हैट या फिर ग्रे हैकर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हैकिंग आता है, तो हैकर क्या करता है, हैकिंग करता है, वही है कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में कमजोरियां, यानी कि जो भी उसमें खामियां हैं उसका फ़ायदा उठा करके अनधिकृत रूप से पहुंच प्राप्त करना, डेटा में हेर फेर करना या फिर आपके जो भी संचालन हो रहा है उसको नुकसान पहुंचाना, बाधा पहुंचाना, क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। ठीक है, तो हैकर क्या करता है, जो हैकिंग जो कार्य करता है वही हैकिंग कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वन टाइम पासवर्ड, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP, यह क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ का पासवर्ड सेट करते हैं उसी प्रकार से है, लेकिन यह पासवर्ड जो है एक ही बार यूज किया जा सकता है। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो क्या आता है, उधर से पासवर्ड आता है, वह एक ही बार यूज हो सकता है, दोबारा यूज नहीं हो सकता है। तो यही कह रहा है OTP, यानी कि वन टाइम पासवर्ड एक पासवर्ड है जो कंप्यूटर सिस्टम या अन्य डिजिटल डिवाइस पर केवल एक लॉगिन सत्र या लेन देन के लिए मान्य होता है। OTP फिशिंग जैसी धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने में मदद करता है क्योंकि पासवर्ड का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अक्सर OTP वेरिफिकेशन आता है, तो OTP किसी को अपना शेयर नहीं करना चाहिए, बहुत खास हो, अगल बगल बैठा हो करिए, बाकी OTP यहाँ पर कहीं शेयर नहीं करना चाहिए। एक ही बार इसको आप यूज कर सकते हैं और यह धोखाधड़ी के बहुत सारी चीज़ों का काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकता है। गर्मी बहुत है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग क्या है, एक साइबर हमला जिसका उद्देश्य किसी वेबसाइट के ट्रैफिक को किसी दूसरी फर्जी साइट पर पुनर्निर्देशित करना है, जिसका फार्मिंग या तो पीड़ित के कंप्यूटर पर होस्ट फाइल को बदलकर या DNS जो सर्वर होता है सॉफ्टवेयर में कमजोरी का फायदा उठा करके किया जा सकता है। फार्मिंग मतलब खेती करना। तो यहाँ पर फार्मिंग क्या है, आप पर जो भी ट्रैफिक आ रही है आपके साइट पर, उसको उठा करके दूसरे साइट पर पुनर्निर्देशित करना फार्मिंग कहलाता है। ठीक है, और ट्रोजन हार्स भी एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन अच्छा वाला नहीं, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड या सॉफ्टवेयर है जो वैध लगता है लेकिन आपके
कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकता है, जो देखने में क्या लगता है वैध यानी कि सही हो, लेकिन आपके कंप्यूटर पर पूरा नियंत्रण कर सकता है। ट्रोजन को अपराध आपके डेटा या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, बाधित करने, चुराने या सामान्य रूप से कुछ अन्य हानिकारक कार्रवाई करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मोबाइल में आपके डेटा चुराने के लिए, नुकसान करने के लिए भेजा जाता है। अगला आता है जैसे देखिए, अब साइबर धोखाधड़ी के बारे में तो आपने बहुत सुन लिया। साइबर को कैसे रोक सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ उपाय भी दिए गए हैं। बाकी किसी प्रकार का यदि आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 नंबर है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। इससे मतलब आपके साथ हुआ है या फिर हो रहा है तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। साइबर अपराध धोखाधड़ी को कैसे रोक सकते हैं, तो कुछ चरण यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे क्या आपको करना है, अपने सिस्टम में नवीनतम सुरक्षा संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर डिवाइस को अद्यतन यानी कि अपडेट रखें। तो आपके डिवाइस में, फ़ोन में या फिर कंप्यूटर को हमेशा क्या करते रहना है, अपडेट करते रहना है। यह एक तरीका है, पूरा नहीं आपका रुक जाएगा। बाकी दूसरा क्या है, सुनिश्चित करें कि आपके सभी डिवाइस एंटीवायरस और मैलवेयर सुरक्षा सॉफ्टवेयर से सुसज्जित हैं। तो कंप्यूटर वगैरह में एंटीवायरस डलवाते रहना है और सुरक्षित करते रहना है। अपने सभी अकाउंट के लिए अलग अलग अनोखे पासवर्ड का इस्तेमाल करें। तो यह चीज़ अक्सर होता है सब लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं। व्हाट्सएप का अलग पासवर्ड, फेसबुक का अलग पासवर्ड, फ़ोन पे का अलग पासवर्ड, गूगल पे का अलग पासवर्ड, ठीक है, और भी कहाँ कहाँ क्या क्या पासवर्ड, फ़ोन का अलग पासवर्ड, और सबको याद करके कहीं रख के उनको याद करने के लिए एक अलग से पासवर्ड लगाते हैं। तो पासवर्ड इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग एक ही जैसा पासवर्ड कभी कभी रख देते हैं, और कुछ कॉमन पासवर्ड हैं जो कि ज़्यादातर यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, कोई 9 तक, या कोई क्या करता है 0008 बार वाईफाई का पासवर्ड, ठीक है, या फिर अन्य पासवर्ड, या फिर अपना जन्म तिथि कोई डाल देता है। तो यह सब कॉमन पासवर्ड हैं, तो इस सब को यूज नहीं करना है, कुछ अनोखे पासवर्ड डालना है, जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं। अनोखे पासवर्ड का इस्तेमाल करें एवं उन्हें एक जैसा बनाएं, और जन्म तिथि या फिर देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जन्म तिथि और नाम जैसे पूर्वानुमानित यानी कि पहले से ही जो कोई अनुमान लगा सकता है, ऐसे पासवर्ड का इस्तेमाल कदापि न करें साइबर फ्रॉड से, क्राइम से मतलब थोड़ा सा बचने के लिए, ठीक है, इससे बच सकते हैं। यह भी एक का आपका हो सकता है। सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए अपने पासवर्ड में 2 प्रकार प्रमाणित यानी कि यहाँ पर कह रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज तो होगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है, कहीं अन्य जगह लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर OTP के माध्यम से आपको कंफर्म करवाता है। यदि आप वहाँ पर मतलब कोई अन्य यदि लॉगिन करता है, ठीक है, तो आपके पास मैसेज आता है और पूछता है कि क्या या आप ही हैं, यदि यस कर दिए तो कंट्रोल चला जाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में बढ़िया बता देंगे। बाकी यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको ऑन करके रखना है। देखिए, भारत में साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार द्वारा भी कुछ पहल की गई है। तो क्या क्या पहल है, देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, यह ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरीके से सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारियों को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा साइट्रेन पोर्टल, कौन सा पोर्टल है, साइट्रेन, CYTRAIN, साइट्रेन पोर्टल, यह क्या है, साइबर अपराध जांच, फॉरेंसिक और अभिनियोजित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पर यह ऑनलाइन एक तरीके से पाठ्यक्रम है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, यह एक ऐसा मंच है जहां जनता साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट कर सकती है, और महिलाओं बच्चों पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो कौन सा पोर्टल है, आप इसको नोट कर सकते हैं, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्ट पोर्टल। आपके साथ कुछ हुआ है तो आप यहाँ पर भी सूचना दे सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा है नागरिक वित्तीय साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली, यह अभी वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए तत्काल रिपोर्टिंग करने के लिए फ्री टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से ऑनलाइन साइबर शिकायत
करा सकते हैं। तो क्या है, आप पोर्टल पर जा करके, कौन सा पोर्टल है, नागरिक वित्तीय साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली। अगला है यहाँ पर महिलाओं एवं बच्चों के प्रति साइबर अपराध निवारण योजना। ठीक है, तो यह कुछ साइबर के मतलब सरकार के द्वारा कुछ की गई पहल है। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है संयुक्त साइबर समन्वय दल या फिर राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच विशेष रूप से साइबर यहाँ पर उसके लिए दिया है। बाकी यहाँ पर है पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्रीय सहायता, आधुनिक हथियार, उन्नत संचार, फोरेंसिक उपकरण तथा साइबर पुलिसिंग उपकरण प्राप्त करने के लिए राज्य और यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यह सब मतलब भारत सरकार का कुछ पहल है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, जैसे अभी कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। कुछ उपाय यहाँ पर भी हैं, जैसे सरकार के द्वारा साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा साइबर बीमा भी आपका किया जाता है और डेटा संरक्षण कानून भी है, तो यह सब भी है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। जैसे देखेंगे साइबर बीमा क्या है, यह ऐसी साइबर बीमा पॉलिसियां विकसित की जानी चाहिए जो कि विभिन्न व्यवसायों, उद्योगों और विशिष्ट आवश्यकताओं को के अनुरूप हों और अनुकूलित नीतियां यह सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे कि संगठनों के पास उनके सामने आने वाले सबसे प्रासंगिक साइबर जोखिमों के लिए कवरेज है। तो इस प्रकार से यह जो कुछ उपाय हैं निपटने के लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम, जो हम बताए हैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, बताइएगा कि साइबर सुरक्षा क्या है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है कि साइबर सुरक्षा में मैलवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही कह रहा है, यह तो सही ही है। बाकी साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, यह भी सही है। साइबर सुरक्षा साइबर हमलों में से एक सिस्टम की रक्षा करती है, तो सही सभी लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त जो है कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ते रहिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सुरक्षा किससे सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि साइबर जो है किससे सुरक्षा प्रदान करता है। साइबर सुरक्षा अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करती है, या फिर साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों से सुरक्षा प्रदान करती है, या फिर साइबर सुरक्षा हैकर से सुरक्षा प्रदान करती है। तो बताइएगा दूसरे का सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरे का सही जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, और कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो सही जवाब है क्या होगा, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़ी प्रणालियों की सुरक्षा प्रदान करती है। सबसे उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, कह रहा है कि कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन हैं, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के जनक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंप्यूटर का जनक नहीं पूछ रहा है कि आप चार्ल्स बेबेज खोजेंगे। ठीक है, वैसे चार्ल्स बेबेज ऑप्शन में भी नहीं, चार्ल्स दिया है, तो कंप्यूटर सुरक्षा का पूछा है, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के जनक किसे कहा जाता है। बताइए कौन सा सही होगा। यदि आपका कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर पूछे तो आप चार्ल्स बेबेज बताएंगे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा लगा दिया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑगस्ट केकर्स हॉपर्स। ठीक है, केकर हॉप्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है, देखिए और सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन लंबा है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उससे संबंधित जानकारी को चुराने, जासूसी करने और नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो साइबर हमला, कंप्यूटर सुरक्षा, या फिर क्रिप्टोग्राफी, या फिर डिजिटल हैकिंग। बताइएगा आपके हिसाब से सही जवाब क्या होगा। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है। ठीक है, बताइएगा आप क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, साइबर हमला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा या फिर उपरोक्त सभी। तो पांचवें का सही जवाब क्या होगा? तो पांचवें का यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, देखिए यह भी सुरक्षा का प्रकार है, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कह रहा है कि साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम या फिर उपरोक्त सभी। तो पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि छठवें का सही जवाब यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो दोस्त लाइक करिएगा, और सब्सक्राइब आपका एक हिम्मत देता है, हौसला देता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों तक एक बार टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है? नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? गोपनीयता है, या फिर अखंडता, या फिर उपलब्धता, या फिर उपरोक्त सभी। तो सातवें का सही जवाब क्या हो सकता है? आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर सातवें का जब प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर एकता यानी कि गोपनीयता आपका रखना, अखंडता यानी कि कोई आपके सिस्टम को खंडित ना कर सके, मतलब कि अखंडता, उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? बताइएगा कौन सा साइबर अपराध नहीं है? डेनियल सर्विस, मैन इन द मिडिल, मैलवेयर या फिर EAES। आठवें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, AES। अब इसका फुल फॉर्म भी पूछ दे तो आप नोट करिएगा, AES। ए का फुल फॉर्म क्या होता है? AES। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है तो आप नोट करिएगा, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, एडवांस, यहाँ से ई से क्या हो जाएगा? एनक्रिप्शन, और एस से क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड। आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, या डेटाबेस, या फिर हमले यानी कि हमला। तो 9वें का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा क्या है कि साइबर सुरक्षा का घटक पूछा है ना। देखिए AI तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, सुरक्षा का घटक पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां आता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का प्रकार नहीं है? तो पिछले वीडियो में थ्योरी वाले में हमने आपको बताया था फिशिंग भी साइबर हमला का प्रकार है। उसके अलावा आपके पासवर्ड के, आपके सिस्टम पे, लैपटॉप या फिर मोबाइल, किसी के पासवर्ड पे कोई हमला करता है, अटैक करता है, तो यह भी साइबर हमले के प्रकार में आ जाएगा। एसक्यूएल इंजेक्शन भी साइबर हमला का प्रकार है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, यह सभी साइबर हमले के प्रकार हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? लाभ नहीं है पूछा, ठीक है। तो सिस्टम को धीमा बनाता है, कंप्यूटर के ठप होने और क्रैश होने की संभावना को कम करता है, या फिर उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता प्रदान करता है, वायरस से सिस्टम की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर जब नहीं लगा दिया है, नहीं लगाया है, तो 11वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्टम को धीमा करता है। ठीक है, नहीं है, सिस्टम को धीमा करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 12वां पढ़िए और जवाब दीजिए। साइबर स्पेस शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? यानी कि साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किसने किया था, या फिर साइबर स्पेस शब्द को किसने गढ़ा था? तो रिचर्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, एंड्रयूज टेननबाउम, या फिर स्कॉट फहलमैन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विलियम गिब्सन। ऑप्शन नंबर 12वें का बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है नेक्स्ट।
क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया था। तो किस वर्ष बना था साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में? तो यह बना था वर्ष 1970 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आपके सामने आता है 14वां क्वेश्चन, और 14वां क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि सरकार ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ अत्यधिक कुशल हैकर्स पर काम पर रखा है। कह रहा है साइबर यानी कि राज्य या फिर देश या फिर राज्य सरकार भी साइबर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने पास भी कुछ हैकर्स रखे हैं। ठीक है, काम पर रखे हैं। इस प्रकार के हैकर्स को क्या कहा जाता है? देखिए, क्या सरकारें भी हैकर्स रखती हैं? बिल्कुल रखती हैं। देखिए, जो क्या होता है कि जो साइबर अटैकर्स होते हैं, आतंकवादी होते हैं साइबर क्राइम के क्षेत्र में, वह विदेश से फंडिंग लेकर या फिर देश में भी कुछ गद्दार छिपे रहते हैं। क्या करते हैं कि जो भी वेबसाइट है सरकार की या फिर गवर्नमेंट की सिस्टम है, उस पर अटैक करते हैं, साइबर हमला करते हैं। तो सरकार को भी अपने पास ऐसे हैकर्स को, ऐसे एक तरीके से कंप्यूटर के विशेषज्ञताओं को, कंप्यूटर का नॉलेज जो रखते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उन सबको भी अपने पास काम पर रखती है ताकि कोई हमला करे तो उसका उत्तर दे सके, साथ ही साथ उनका पता लगा सके उनके भी सिस्टम में घुस करके। तो सरकारें भी अपने पास साइबर सुरक्षा के लिए हैकर्स को रखती हैं। तो इन हैकर्स को क्या कहा जाता है? तो साफ बात है, जब राष्ट्र या फिर राज्य रखेंगे तो इसे राष्ट्र या फिर राज्य प्रायोजित हैकर्स कहा जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके सामने आता है नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो कौन सा कार्य साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? तो यहाँ पर जो हमला है यह साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है। 15वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपके सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यवाही साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? भेद्यता, हमला, धमकी या शोषण? बताइए 16वें का सही जवाब क्या होगा? और 16वें का सही जवाब क्या होगा, इसके लिए आप इसको कमेंट करिएगा। बाकी कमेंट में हम आंसर लगा करके पिन कर देंगे, इसका उत्तर आप सभी को देना है। नेक्स्ट आता है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने या फिर अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं? ठीक है, नकली पेज या फिर नकली वेबसाइट डिजाइन करते हैं। हम सब भी देखते होंगे कि बहुत सारी भर्तियां जब होती हैं तो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कई विभिन्न साइट घूमती रहती हैं कि आप यहाँ पर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो आपका डाटा लीक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो साइबर हमले वाले होते हैं वह नकली वेबसाइट के माध्यम से यह सब कार्य करते हैं, ट्रैफिक प्राप्त करते हैं, यानी कि लोगों को अधिक से अधिक भीड़ जुटा सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? वेबसाइट डुप्लीकेशन, नकल करना, स्पैमिंग या फिर फार्मिंग। तो 17वें का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, फार्मिंग मतलब क्या होता है? खेती करना। अपने पास जब वह गलत रूप से वेबसाइट डिजाइन कर करके, ठीक है, अपने पास ट्रैफिक प्राप्त करते हैं तो इसको कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में फार्मिंग। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का प्रकार नहीं है? ठीक है, पीयर टू पीयर साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। तो 18वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर MITM, लक्ष्य, शिकार या फिर ट्रोजन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीप वेबसाइट में क्रेडिट कार्ड का विवरण लीक करना प्रकार नहीं है। ठीक है, 18वें का। क्वेश्चन नंबर 19वां आता है और थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पढ़िए। साइबर अपराधी या फिर पेनेट्रेशन। ठीक है, पेनेट्रेशन परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी में कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से किस हमले में, बताइए क्या होगा? क्लिक जैकिंग, बफर ओवरफ्लो, फिशिंग या फिर MITM?
सही जवाब क्या हो जाएगा, बफर ओवरफ्लो। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 19वें का बी। 20वां सवाल पढ़िए। कह रहा है कि साइबर हमलावर आमतौर पर लक्ष्य या फिर पीड़ित यानी कि जिसको टारगेट करते हैं उपयोगकर्ताओं का आईपी एड्रेस यानी कि पता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं। तो किसको निशाना बनाते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस प्राप्त करने के लिए या फिर उनका पता प्राप्त करने के लिए जिस पर टारगेट करते हैं तो किसका निशाना बनाते हैं, आईपी ट्रैकर, ईमेल, वेबसाइट या फिर वेब पे। तो बताइए किसका इस्तेमाल करते हैं साइबर हमलावर। तो 20वें का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21वां है, निम्नलिखित में से किसे सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या फिर खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। डिजिटल अपराध, धमकी, सिस्टम अपहरण यानी कि सिस्टम जो हैकिंग, साइबर हमला। तो किसे परिभाषित किया गया है, तो 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि जो साइबर हमला होता है, साइबर अटैक होता है, इसको इसके रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 25वां, और इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए, वे नापाक हैकर है यानी कि जिनके इरादे पाक यानी पवित्र नहीं है, जिनके इरादे नापाक हैं यानी कि गलत हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ यानी कि पैसा प्राप्त करना है। यहाँ वे किस संदर्भित किया गया है, ठीक है, किसे संदर्भित किया गया है, तो वाइट हैकर्स, ब्लैक हैकर्स, हैट हैकर्स और हैक्टिविस्ट, ग्रे हैट हैकर्स। तो यहाँ पर क्या है, वित्तीय लाभ प्राप्त करना, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लैक मनी यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स। तो 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा आपको हम एक क्वेश्चन और देते हैं, बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां के रूप में बताइएगा, क्वेश्चन क्या है कि हैकर शब्दावली की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। हैकर जो शब्दावली है, हैकर शब्दावली की उत्पत्ति, ठीक है, अभी पूछा गया क्वेश्चन है, हैकर शब्दावली की उत्पत्ति कहाँ से हो गई, ठीक है। आप सोच लीजिए आप आंसर, बाकी इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। जो हैकर शब्दावली है इसकी उत्पत्ति हुई MIT से। MIT आपने नाम तो सुना होगा, बाकी इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिए। फुल फॉर्म होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या होता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। बाकी दोस्त अभी तक देख रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक वाला बटन भी दबा देना है। सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको ज़रूर दबाइएगा। बाकी बहुत सारे क्लासेस हैं, यदि यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास मिलेगा, यूपी जीके का क्लास मिलेगा, अन्य भी क्लास आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।